एपिसोड 47 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। इफी बोलती है, मिस्टर चैन फिर तुम्हें स्नाइपर का ताकत देखना होगा और आज हमें पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा टाउ ताकत या मॉडर्न वेपन। चैन बोलता है कि तुम्हारा पापा मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है तुम्हें। इफी बोलती है, तुम्हारे बारे में क्या जानना है? मेरे पापा तो ट्रेनिंग करने गए हैं, अब आधा साल हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे देख पाओगे। चैन बोलता है, अब मुझे पता चल गया कि वो यहाँ पर आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं किया, जबकि मैं यहाँ पर जिगलिंग में हूँ, इसलिए जाओ और तुम मेरा अपमान कर पा रहे हो। इफी बोलती, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पापा को अपमान कर रहे हो। चैन बोलता है, मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारा पापा यहाँ पर होता तो वो मेरे सामने घुटनों में बैठकर भीख मांगता कि मैं उसके पूरे फैमिली को जिंदा छोड़ दूँ। इफी चिल्ला के बोलती है, हे चैन, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देता है। तभी चैन अपने इनविजिबल हथियार से उन सभी पर हमला कर देता है और उन सभी को 2 टुकड़े में काट देता है। इफी शॉक्ड होकर बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये सभी लोग मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। तभी एक आदमी आगे आ जाता है और बोलता है, यंग लेडी संभल के, ये होजिंग का ग्रैंड मास्टर है। इफी बोलती है, ग्रैंड मास्टर जो भी हो, अब इसे स्नाइपर ही संभाल लेगा। जैसे ही स्नाइपर चैन पर शूट करता है, चैन उसके हमले से बच जाता है और वो उसके पास चला जाता है और वो स्नाइपर को पकड़ के उसका गला काट के रख देता है वहीं पर। फिर वो दूसरा स्नाइपर का हाथ पाँव को काट के फेंक देता है वहीं पर। इफी अपने मन में बोलती है, यहाँ पर 3 स्नाइपर थे, लेकिन अब एक ही बच गया है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी चैन तीसरे स्नाइपर को दूर से ही मार डालता है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे चैन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। फिर चैन इफी के पास जाके बोलता है, तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में पता नहीं और तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी नहीं हो और तुम्हें लगता है क्या तुम ये सब करके मुझे डरा सकती हो। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मुझसे उलझते हैं और टैंक फैमिली तो इन सब में बेकार है। इफी बोलती है, अब मुझे पता चल गया कि तुम जांगबी में कैसे राज करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कुछ भी कर ले, तुम हमें आराम से मार सकते हो। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, मिस्टर चैन, क्या आप टैंक फैमिली के साथ फाइट करना चाहते हो? अगर आप हमारी लेडी को जाने देंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे आपका। चैन उस पर हमला करते हुए बोलता है, बकवास बंद करो। तुम्हें पता है जब मैं ये क्लब में आया था, मैं जानता था तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो। मैं सही में देखना चाहता था कि तुम लोग क्या कर सकते हो, लेकिन सही में एकदम बेकार है ये। मैं सही में तुम्हें एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा समझ रहा था। तुम्हें मार्शल आर्ट और टाओ के बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम ये सब करके मुझे मारना चाहती हो। इफी अपने मन में बोलती है, ये अपना हाथ उठा रहा है, क्या ये मुझे मारने वाला है? फिर वो बोलती है, हे मिस्टर चैन, अगर आप मुझे मार भी दोगे फिर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं टैंक फैमिली के लीडर हूँ, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो टैंक फैमिली तुमसे बदला लेकर आएगा। बेशक टैंक फैमिली अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन टैंक फैमिली जैंगडेन में सदियों से है और यहाँ पर हमारा पहचान बहुत ही ज्यादा है। मैं टैंक फैमिली के रिप्रेजेंट होने के साथ तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी तो तुम आराम से जैंगडेन में भी कब्जा कर सकते हो। फिर वो अपने मन में बोलती है, कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे कुछ सोचना होगा। फिर वो बोलती है, अगर तुम मुझे पब्लिक में मारोगे तो तुम पुलिस को इस बारे में क्या बोलोगे और तुम्हारे बारे में क्वांग क्या बोलेगी? चैन अपने मन में बोलता है, सही में ये दुनिया कल्टीवेशन वाला दुनिया नहीं है, ये दुनिया में कानून चलता है। अगर मैं इफी को मार दिया तो मैं क्वांग को क्या बोलूंगा? मुझे अपना अभी रूप को छिपाना ही होगा। इफी बोलती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा फैमिली तुम्हें इनाम देगा। चैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ क्या? फिर वो उसके गाल को टच करता है और उसके शरीर के अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है। इफी अपने मन में बोलती है, ये क्या है, मेरे शरीर में कुछ अजीब सा चला गया है। चैन बोलता है, यह है इमो स्पिरिचुअल एनर्जी, ये लोगों को बचा सकता है लेकिन उसे मार भी सकता है। जैसे कि ये बदल के लकड़ी का सुई बन जाएगा और तुम्हारे ऑर्गन और लिम्ब पर हमला करते रहेगा और कुछ देर में तुम्हारा बॉडी लकड़ी का बन जाएगा सिवाय तुम्हारे ब्रेन को छोड़ के, और तुम ये दर्द को सहते रहोगी। तभी इफी चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर अचानक से उसके शरीर में बहुत सारा सुई गड़ने लग जाता है और वो तड़पते हुए बोलती है, प्लीज मुझे मार डालो, मैं इतने दर्द को सह नहीं सकती हूँ। तभी चैन चुटकी बजाकर वो सभी सुई को गायब कर देता है और आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। ये सिर्फ छोटा सा पनिशमेंट है, अगर आगे चलकर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। इफी बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर वो अपने मन में बोलती है, अब मुझे ये टॉर्चर से कभी गुजरना नहीं है। मैं तो चैन फैन के सामने टिक भी नहीं पाई और उसके अलावा मेरा जिंदगी अब चैन के हाथों में है। फिर वो दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्वांग बोलती है, इफी और तुम क्या कर रहे थे? इफी बोलती है, कुछ नहीं, एक थोड़ा सा मुसीबत था और खत्म हो गया अब। चैन बोलता है, चिंता मत करो तुम। क्वांग बोलती है, ठीक है। दूसरी तरफ सैन अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये लोग तो फाइटिंग करने वाले थे ना, ये अचानक से इसके साइड में कैसे आ गई? तभी चैन सैन की ओर जा रहा होता है। सैन बोलता है, हे चैन। तभी चैन उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। सैन चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की है। चैन बोलता है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ जिंदा। मेरा थप्पड़ खाने के बाद तुम्हारा दिमाग काम तो कर रहा है ना? सैन अपने मन में बोलता है, हाँ ये मास्टर चैन है, इसके पास ताकत है मेरे पूरे फैमिली को खत्म करने का। ऐसा लग रहा है कि टैंक फैमिली चैन के साथ मिल गया है।
तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चैन को मार रहे हो। हे चैन, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया है? क्वांग अपने मन में बोलती है, मैं चैन को पूरी तरह जानती हूँ, ये छोटे से बात के लिए किसी को मार डालता है, अब चैन इसका सामना कैसे करेगा? तभी ईफी चिल्लाते हुए बोलती है, चुप हो जाओ तुम, तुम्हें ये परमिशन किसने दिया मिस्टर चैन से ऐसे बात करने का? तभी वो लड़का शॉक्ड होके बोलता है, तुम चैन का साइड क्यों ले रही हो? ईफी बोलती है, हे चैन, मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुमने टैंग फैमिली के लिए कितना बड़ा मुसीबत पैदा किया था, अब यहाँ से निकल जाओ। फिर चैन वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। ईफी चैन के पास जाके बोलती है, मास्टर, मैं किसी को भेजूं उसे मारने के लिए? फिर वो अपने मन में बोलती है, अगर वो लड़का नहीं होता तो मैं इस चैन की नौकर नहीं रहती। चैन बोलता है, मार डालूंगा, वो भी इतना जल्दी, मैं उसे गिरते हुए देखना चाहता हूँ, उसके सभी आशा को टूटते हुए देखना चाहता हूँ, फिर मैं उसे एक ही बार में मार डालूंगा। ईफी अपने मन में बोलती है, पता नहीं ये इससे नफरत इतना क्यों करता है। दूसरी तरफ क्वांग अपने मन में बोलती है, ईफी लड़कों से बहुत ही ज्यादा दूर रहती है, लेकिन वो चैन के बहुत ही ज्यादा करीब है, लग रहा है कि वो दोनों कपल है। जोंग अपने मन में बोलती है, लगता है कि चैन ईफी को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्वांग बोलती है, हे चैन, तुम और ईफी इतने करीब कब आ गए? और अचानक से ईफी चैन से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लग गई है। चैन बोलता है, कुछ समय पहले वहाँ पर कुछ हुआ था और मैं उसकी जान बचा लिया था। क्वांग बोलती है, वो किलर शायद चैन फैमिली ने भेजा था ईफी को मारने के लिए। मुझे तो यही लग रहा है, ईफी भी यही बोल रही थी, टैंग फैमिली जो लाया ना वो हमेशा याद रखेगी इसे। ईफी के साथ मत रहो, उसके साथ रहोगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। चैन बोलता है, ठीक है, अब गाड़ी चलाओ। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में। चैन सभी को बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ चैन बैक्सियन। आज मैं तुम लोगों को एक नया चीज दिखाऊंगा जिसका नाम है स्पिरिचुअल मिरेकल लाइफ। सभी लोग चैन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, ये नामुमकिन है, ऐसा कोई दवाई पृथ्वी में है ही नहीं। दूसरा आदमी बोलता है, सही में मुझे लग रहा है ये फेक है, और ये रैबिट के साथ करना क्या चाह रहा है? ये क्या हो गया? ये रैबिट जिंदा हो गया फिर से? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये बात अमीर लोगों को पता चल गया तो वो इसे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक लड़का बोलता है, मिस्टर जेसन, क्या ये एक्सपेरिमेंट रियल है क्या? फिर आपको यहाँ पर बुलाना तो बेकार हो गया। जेसन बोलता है, लगता है मुझे अब चैन से बात करना ही होगा। तभी वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। एक लड़का बोलता है, हे जियो, तुम तो प्रोफेसर चैन के बहुत ही ज्यादा करीब हो गई हो। जियो चिल्ला के बोलती है, मैं इससे ज्यादा करीब नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है, ये है माइक जैसन, ये नेशनल एकेडमी साइंस का विनर है। जैसन बोलता है, मिस्टर चैन, मैं हूँ जैसन, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लगता है कि कोई नया इंसान ट्रांसजेंडर से स्टेज में पहुंच गया है। जियो बोलती है, मिस्टर जेसन, यहीं पर प्लान खत्म हो गया है, अब जा सकते हो आप। जेसन बोलता है, मिस्टर चैन, आपने अपने नौकर को सही से सिखाया नहीं है, जब बड़े बात करते हैं तो छोटे को चुप होना चाहिए। जियो बोलती है, मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी चैन उसके जादू को खत्म कर देता है और बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो? जेसन बोलता है, मैं यहाँ पर आपको इन्वाइट करने आया हूँ कि आप ब्लैक टोटम में ज्वाइन हो जाओ, और ऐसा लगता है कि तुम इसे बनाने में बहुत ही अच्छे हो, अब सिर्फ तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का गाइडेंस चाहिए। चैन बोलता है, अगर मैं ना बोलूँ तो? जेसन बोलता है, फिर मुझे माफ करना, जो तुमने आज किया है ना उससे पूरा दुनिया हिल जाएगा, और बड़े बड़े लोग ये फॉर्मूला चुराने के लिए तुम्हें मार भी देंगे। अगर तुम हमारे से जुड़ जाते हो तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बचाएगा, और वो बड़े लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। चैन बोलता है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का क्या कंडीशन है? वो स्पिरिचुअल पानी का फॉर्मूला चाहिए क्या तुम्हें? जेसन हंसते हुए बोलता है, मिस्टर चैन, हम दोनों ही ताकतवर हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो स्पिरिचुअल पानी का कोई फॉर्मूला नहीं है। वो पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो, और आपने जो बनाया है वो सही में बहुत ही अलग है, और आपने जो ये फॉर्मूला बनाया है ना वो तो सबसे अलग है, इसे लोग पाने के लिए पूरी तरह पागल हो जाएंगे। तभी हैन बोलता है, हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे तुम लोगों का बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जेसन, तुम तो यहाँ पर इसका झूठ साबित करने आए थे ना? जेसन हंसते हुए बोलता है, हैन, तुम एक मॉर्टल हो, मैं तो तुम्हारे इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। हे चैन, तुम्हें स्पिरिचुअल पानी को बांटना बंद करना होगा, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें फुल सपोर्ट देगा, तुम्हें मेरे से भी ज्यादा ताकत मिलेगा। चैन बोलता है, और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल खुद ही करेगा ना? जेसन बोलता है, ट्रांसजेंडर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट की जरूरत पड़ता है, और पावर हम लोग का भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। चैन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ ये ट्रांसजेंडर है क्या, और उन लोगों का सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी है बस। जेसन बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? चैन बोलता है, दूसरे तरीके से बोलूं, तुम्हारा ताकत स्पिरिचुअल बॉडी के मुताबिक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम्हारे पास सिर्फ स्पिरिचुअल रूट ही है। जेसन बोलता है, हे चैन, मुझे जो कहना था मैं बोल दिया, अब बताओ तुम क्या करोगे? चैन बोलता है, अगर मैं फिर भी अभी ना बोलूँ तो? जेसन हंसते हुए बोलता है, लगता है मुझे अपना ताकत दिखाना ही होगा तुम्हें। फिर वो जमीन में एक जोर से लात मारता है और वहाँ से बहुत ही बड़ा पेड़ निकलता है, और ये देखकर जियो और हैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं।